अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस मजलिस के अंदर दो सवाल है और इन दो सवाल का जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला कही सही बात पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहला सवाल तो ये है कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि इस मकसद तक पहुंचने का रास्ता क्या है। अब साफ बात है, कुरान व हदीस की रोशनी के अंदर ये बात तो साफ मालूम होती है कि हम सब का दुनिया में आने का मकसद सिर्फ एक है कि हमारा परवरदिगार हमसे राजी हो जाए। बस यही मकसद है, और कोई मकसद हमारा आने का नहीं है। अब सवाल ये है कि हमारा पालनहार, हमारा परवरदिगार कैसे राजी होगा, यानी हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें कि जिस रास्ते पर चलने से हमारा रब हमसे राजी हो जाए। अब इस रास्ते को चुनने के लिए और इस रास्ते को इख्तियार करने के लिए बहुत सी कौमें और बहुत से फिरके गुमराह हो गए, और गुमराह होने की वजह सिर्फ यही रही कि उन लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया वो अपनी मनमानी के एतबार से इख्तियार किया और पसंद किया। इस बिना पर ये लोग गुमराह हो गए। मसलन आप जानते हैं कि ईसाइयों के अंदर राहिब होते हैं। आपने किताबों में और उलमाओं के जरिए से सुना होगा कि कई ऐसे राहिब गुजरे हैं कि जो एक एक साल तक एक एक पेड़ पर खड़े रहे, और वो ये चाहते थे कि इस अमल से हमारा रब राजी हो जाए। समझ में आई बात? ऐसे भी राहिब गुजरे हैं कि जो 6 महीने तक मुसलसल दलदल के अंदर बरहीना सोए। मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह राजी हो जाए। समझ में आई? खैर, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, किताबों में लिखा है कि सबसे फर्स्ट क्लास का राहिब वो माना जाता था जो पानी के इस्तेमाल करने को ऐब समझे, यानी गंदा रहे, न नहाए न धोए न कुछ करे, बस ऐसे ही रहे। और अगर कोई राहिब पानी को इस्तेमाल कर ले तो उसे थर्ड क्लास का राहिब कहा जाता है। समझ में आई? तो अगर इन लोगों ने अल्लाह को हासिल करने के लिए रास्ते तलाश किए, मगर वो अपनी मनमानी एतबार से वो तलाश करते रहे, इसलिए उनको मकसद तक पहुंच वो लोग नहीं सके। मकसद तक पहुंच नहीं सके। इसलिए सूरह फातिहा की तफसीर के अंदर ये बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जब दुनिया के अंदर भेजा तो वो बहुत परेशान था, हैरान था, क्योंकि वो अपने असली वतन जन्नत को छोड़कर आया। इसलिए ना यहाँ उसको अपना वतन मालूम होता था
और न कोई मकान मालूम होता था। इसी परेशानी के आलम के अंदर वो अल्लाह तबारक व ताला के सामने रोने लगा और अल्लाह तबारक व ताला के सामने वो इल्तिजा करने लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूं, मैं अपने असल वतन से निकल गया हूं। ए अल्लाह, कोई ऐसा रास्ता दिखा दे कि जिस रास्ते के जरिए से मैं अपने असली वतन जन्नत तक पहुंच जाऊं। समझ में आई? इसीलिए उसने दुआ मांगी अल्लाह तबारक व ताला के सामने, और ये दुआ यही मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। कौन सा रास्ता? सीधा रास्ता। और फिर उसने दूसरी शर्त ये लगाई कि अल्लाह, आप रास्ता तो दिखाएं, लेकिन उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर आपने इनाम किया है। और मनफी पहलू उसने ये लिया साइल ने कि अल्लाह, उन लोगों का रास्ता न दिखलाना जिस पर आपका गजब हुआ है, वो जो रास्ते से भटक गए, उनका रास्ता हमें न दिखलाना। अब देखिए, जब इस बंदे ने अल्लाह तबारक व ताला के सामने दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया? ताकि तुम जिस मकसद तक पहुंचना चाहते हो, तुम असली वतन में पहुंचना चाहते हो, और तुम तुम्हारे पैदा करने वाले को राजी करना चाहते हो कि वो राजी हो जाए, तो आओ रास्ता भी मैं ही बताता हूं। कौन बताएगा? और जो रास्ता अल्लाह बताएगा वो रास्ता कभी गलत हो सकता नहीं। अब कौन सा रास्ता बताया? तो अल्लाह तबारक व ताला ने रास्ता बताया, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीक़ा। रास्ता बता दिया कि कायनात में बसने वाली इंसानियत जान लो, तुम अपने वतन से जो निकली हो, यानी जन्नत से नीचे आई हो, और अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा रब तुमसे राजी उसी वक्त होगा कि तुम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर गुजारोगे। किसके अंदर भाई? पता चला मंजिल मकसूद तक पहुंचने का रास्ता इताअतुल्लाह और इताअत रसूल के अंदर मुज़मर है, छुपा हुआ है। जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दामन को छोड़कर जाएगा, रास्ते से हटकर जाएगा, चाहे वो इबादत की शक्ल सूरत के अंदर पूरी रात इबादत करता रहे, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सकता। हो सकता नहीं। समझ में आई? कुरान व सुन्नत पर आप जरा नजर डालिए या अहले हक के उलमाओं को सुनिए, मुझे बता दीजिए कि आशूरा की नमाज कहीं साबित है? कहीं साबित, कहीं साबित न कुरान की रोशनी में साबित, न आकाए मक्की व मदनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित। अगर कोई आदमी खुशू और खुजू के साथ भी आशूरा की नमाज पढ़ता रहे तो उसके लिए वो बाले जान बनेगी। क्या बनेगी? क्यों? इक्तिदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, मेरे महबूब ने तो बताया, ईमान वालों तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ईदें हैं, तीसरी कोई ईद नहीं, और तुम्हारे लिए
इन दो ईदों में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना है, उसके अलावा तीसरी कोई नमाज नहीं जो साल में पढ़ी जाए। ऐसे तो सलातुल कुसूफ पढ़ी जाती है, समझ में आए, जो साल में पढ़ी जाए कोई नमाज नहीं। आज नमाज जमात से होगी, कल खुतबा शुरू होगा। और बिदअत की एक खासियत है, इसलिए हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि किसी चीज को पहचानना हो कि यह सुन्नत है या बिदअत है, तो उसकी बड़ी अलामत यह है कि बिदअत हमेशा इलाकाई होती है। कौन सी होती है? आलमी बिदअत कभी नहीं हो सकती, पूरे आलम के अंदर उस पर अमल हो रहा हो, कभी नहीं हो सकता। किसी एक इलाके में हो सकता है, दूसरे इलाके में नहीं हो, तो समझ लो कि ये बिदअत है। और मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू बयान फरमाया करते थे, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। हजरत ने फरमाया कि थोड़े से अमल पर बड़ी फजीलत हो तो आंख बंद करके कह दो कि ये रिवायत मौजू है। कैसी रिवायत? गढ़ी हुई। आज ही पर्चे के अंदर देखा, आशूरे की 4 रकात पढ़ लो, 50 साल के अगले गुनाह माफ। 50 साल के, सस्ता सौदा है, बहुत ही सस्ता सौदा है। फरमाया मुख्तसर अमल पर इतनी बड़ी फजीलत, आंखें बंद करके कह दो कि रिवायत गढ़ी हुई है। कौन सी रिवायत है? गढ़ी गढ़ी। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व मन युतिइल्लाह वर रसूल। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किस्म के लोगों का जिक्र फरमाया। पहले अंबिया का, फिर सिद्दीकीन का, फिर शुहदा का, फिर सालिहीन का। हाँ, पता चला जो आदमी इन 4 के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी को गुजारेगा वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। किसके नक्शे कदम पर? बताओ। नबी, सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन। हाँ, इसलिए हमने फरमाया कि हम औलिया के मुनकीर नहीं, हम भी मानते हैं कि इनके रास्ते पर चलने पर तो कामयाबी अल्लाह ने रखी। समझे? खैर, अब जरा आगे फरमाए, आगे देखिए। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने रास्ता भी बता दिया और आने का मकसद भी बता दिया। अब जो भी कौमें गुमराह हुई उसकी वजह क्या बनी, तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी बात इन 4 के अंदर पाई जाती थी कि जिसके बिना पर उनके नक्शे कदम पर चलने पर अल्लाह ने हिदायत का फैसला फरमाया, और कौन सी ऐसी बुरी बात इन 2 में पाई जाती थी कि जिनके नक्शे कदम पर चलने पर अल्लाह ने गुमराही का फैसला फरमाया। तो इनाम किस पर किया गया भाई? 4 बराबर, नबी, सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन। और गुमराह कौन हुए? तो कि मग़ज़ूबी अलैहिम और वलद्दालिन। उलमा जानते हैं मग़ज़ूबी अलैहिम से कौन मुराद है? यहूद, कि वो अल्लाह के गुस्से के महल बने। और ज़ालिन से मुराद ईसाई है कि जो रास्ते से भटक गए। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब तक ये 2 चीज नहीं मिलती वहां तक सिराते मुस्तकीम हासिल नहीं होता। एक इल्म जब इंसान के अंदर आता नहीं है और दूसरा इश्क जब इंसान के अंदर आता नहीं है, जब ये दोनों चीजें इंसान को हासिल हो जाए, इल्म भी हासिल हो जाए, इश्क भी हासिल हो जाए, तो उसे सिराते मुस्तकीम मिल जाता है। क्या मिल जाएगा? फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो गुमराह होगा नहीं। पता चला कि ये जो 4 तबके हैं, इन चारों तबकों के अंदर इल्म और इश्क एतदाल के साथ, समझ में आई? हाँ। और जो 2 गुमराह फिरके रहे, यहूद व नसारा, उनके अंदर किसी एक ने एक चीज की कमी रही।
यहूदियों को उठाओ आप, फिर ईसाइयों को लेते हैं। यहूदियों को उठाओ तो किताबों के अंदर लिखा है कि यहूद को अल्लाह तबारक व ताला ने जबरदस्त इल्म से नवाजा। कितना इल्म था। आज भी देखो, आज भी जो कुछ भी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो कौन है पीछे? यहूदी है। समझ में आए? तो यहूद को अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म दिया था, बड़े उलमा, बड़ी किताबें अगर किसी के पास थी तो वह यहूदियों के पास थी। इसलिए मेरे आका पर जब पहली वही नाजिल हुई तो हजरत खदीजा किसके पास ले गई? वर्का बिन नौफल के पास। वो कौन? यहूदी आलिम। पता चला इल्म था, लेकिन यहूदियों के अंदर इश्क नहीं था। अल्लाह का इश्क उनके अंदर नहीं था। इल्म बहुत था, बहुत था। और इन लोगों ने इस इल्म का गलत फायदा यह उठाया कि अपनी रोजी रोटी उससे सेकने लगे, माश का जरिया बना दिया। इसी इल्म के जरिए से वो लोगों को गुमराह करने लगे, राह रास्त से हटाने लगे, खुद भी हटे, दूसरों को भी हटाया। नतीजा ये हुआ कि वो मगजूबी। ईसाइयों को उठाओ, उनके अंदर इल्म नहीं था लेकिन इश्क था। क्या था? अल्लाह का इश्क ईसाइयों में बहुत था। और उसी का तो ये नतीजा निकला कि अपने नबी हजरत ईसा को उस मकाम तक पहुंचा दिया कि सालिसु सलात, तीन में का एक, जो मकाम अल्लाह का था उस मकाम तक हजरत ईसा को पहुंचा दिया। ये इश्क नहीं तो और क्या? इश्क ही तो था। समझे मेरा इशारा? ये इश्क ही तो था कि जिसने नबी को मकाम अल्लाह तक पहुंचाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के मकाम को उन्होंने इस कदर बुलंद किया कि जिसकी कोई इंतहाई नहीं रही। पता चला इश्क कूट कूट कर ईसाइयों में भरा हुआ था, लेकिन इल्म से कोरे थे। तो ना वो कामयाब हुए ना ये कामयाब हुए। अब ये तो तमहीद आपके सामने आ गई, तो अब एक रिवायत सुनाता हूं। मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत उन लोगों के नक्शे कदम पर चलेगी जो इससे पहले गुजरे हैं। हाँ, नक्शे कदम पर। कैसे नक्शे कदम पर? आका ने फरमाया अगली उम्मतों में से कोई आदमी एक सूरत के अंदर घुसा और उसके अंदर से निकला है, तो मेरी उम्मत के लोग भी ऐसे आएंगे जो सूरत के अंदर घुसेंगे और उससे निकलेंगे। तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, अगली उम्मत से मुराद यहूद व नसारा है। क्या कहा? तो मेरे महबूब ने फरमाया फीमन, कौन? उसके अलावा कौन? पता चला जो काम यहूदियों ने किया है और जो काम नसारा ने किए हैं, मेरी उम्मत के लोग भी वो काम करेंगे। तो ये तो मेरे महबूब की पेशन गोई है, तो पूरी होने ही वाली है। हमें क्या करना है? हमें अल्लाह से पनाह मांगनी। क्या मांगनी है? कि अल्लाह इससे हमारी, इसीलिए फरमाया दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ए अल्लाह हक दिखला दे और हक की इत्तिबा भी नसीब। देखो नबी का जुमला बड़ा जामे होता है। सिर्फ यही बात नहीं रोकी नबी ने कि हक दिखला दे, बल्कि हक पर चलने की तौफीक भी दे दे। समझ में आई बात? और दूसरी जामियत इसके अंदर यह है कि नबी ने लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो रिस्क का किया। किसका किया भाई? रिस्क का किया। हालांकि अरबी में उलमा जानते हैं इस जगह पर दूसरे भी अल्फाज आ सकते थे, लेकिन रिस्क का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि उसूल है कि जब तक इंसान का रिस्क खत्म नहीं होगा वो इस दुनिया से जाने वाला नहीं। तो नबी की दुआ इतनी जामे कि मौत तक मुझे हक पर चलने की तौफीक दे दे।
मौत तक हक पर चलने की तौफीक दे। और फरमाया वारिनल बातिल, बातिल भी दिखला दे कि ये झूठ है, ये जो कुछ हो रहा है गलत है, ये तमाशे जो हो रहे हैं गलत है, दिखला दे। और इस कदर दिखला दे कि उससे परहेज भी मुझे आ जाए, मेरा बचाव भी हो जाए। अब आपके ज़हन में एक और सवाल पैदा होगा कि अल्लाह ही की तौफीक से तो होता है ना भाई? यही ना, ला हौला वला कुव्वत, नेक अमाल की तौफीक बगैर अल्लाह के हो सकती, और बुरे अमाल से बचना बगैर अल्लाह की तौफीक के। तो हम मजबूर है या इख्तियार है? भाई सवाल है ना। तो हम तो मजबूर हो गए कि अल्लाह चाहे तो हमें बचा लेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो हम क्या कर सकते। तो एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया था और कहा कि हजरत हम मजबूर है कि हमें इख्तियार हासिल है। तो हजरत अली ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया खड़ा हो गया, एक पैर ऊंचा कर। उसने एक पैर ऊंचा किया, फरमाया दूसरा पैर ऊंचा कर। तो ये तो कर सकता नहीं। तो हजरत ने फरमाया तेरा यहां से खड़ा होना और एक पैर खड़ा करना, ऊंचा करना, ये तेरे इख्तियार में, और दूसरे पैर के ऊंचे करने में तू मोहताज है। तो कायनात में आने वाला इंसान बिल्कुल मजबूर भी नहीं और बिल्कुल उसको आजाद छोड़ा भी नहीं गया। इसलिए मैंने जुमा के बयान में शायद कहा था कि हजरत सफीना, उनका नाम सफीना तो नहीं था, सफीना नहीं था। सफीना कहते हैं कश्ती को। आप बहुत सारा सामान अपनी पीठ पर लाद कर आते थे तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया ओ सफीना, क्या कहा ओ सफीना। बस सहाबा का ये जज्बा था कि नबी की जुबान से जो नाम निकले उसको वो लोग ले लेते थे, इसलिए ले लिया आपने लिया सफीना का लफ्ज़। सफीना ही से मशहूर हो गए। लश्कर में जा रहे हैं, जंगल के अंदर पीछे रह गए, लश्कर आगे निकल गया, अब लश्कर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला का तकवीनी निजाम चला और एक शेर आया धूम हिलाता हुआ और शेर को कहने लगे सफीना, हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अपने लश्कर से पीछे हट गया हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ, मुझे अपने लश्कर तक पहुंचा दे। और शेर ने अपनी पीठ धर दी। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीठ पर सवार हुए और शेर ने लश्कर तक पहुंचा। एक काम तो ये हुआ, लेकिन अब दूसरा काम देखो गज़वाए उहद में क्या हुआ। गज़वाए उहद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। आज जो लोग गए हैं मदीनतुल मुनव्वरा उन्हें पता है कि उहद पहाड़ के ऊपर एक गार है। क्या है? और ये गार बहुत ऊंचा है, उस पर दीवार है, उस पर चढ़ना आसान नहीं। तो उस वक्त जख्मी होने की हालत में अल्लाह के महबूब ये चाहते थे कि मैं इस चट्टान के ऊपर चढ़ जाऊं, लेकिन चढ़ना मुश्किल था। तो हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए। मेरे महबूब हजरत तलहा के कंधे पर खड़े रह गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को पकड़कर उस चट्टान के ऊपर चढ़ गए। उस वक्त मेरे महबूब ने कहा तलहा जन्नत में जाएगा। क्या कहा? तलहा जन्नत में जाएगा, जन्नत की बशारत मिल गई। सफीना को लश्कर तक पहुंचाने वाले शेर का कहीं तस्कीरा नहीं है, कहीं तस्कीरा नहीं है। लेकिन हजरत तलहा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कंधे पर सवार किया तो जन्नत की बशारत मिल गई। पता ये चला कि शेर जो आया था वो तकवीनी निजाम आया था और तलहा जो आए थे वो इख्तियारी निजाम से आए थे। किससे आए थे? हाँ, इसीलिए कयामत के मैदान में मेरे और आपके बारे में अल्लाह जो पूछेंगे उसी के बारे में पूछने वाले हैं कि हमने तुम्हें जो इख्तियार दिया था उस पर क्या अमल किया। बस और कुछ नहीं पूछा जाए। जितना तुम्हें इख्तियार हमने दिया था उस पर तुमने क्या करके आया। जो तुम्हारे इख्तियार के बाहर की बात है हम उसके बारे में तुम्हें कुछ पूछना चाहते हैं नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि देखिए ईसाइयों के अंदर इश्क था,
और इसी इश्क ने उनको गुमराह कर दिया। आज भी कुछ लोग हैं कि जिनके अंदर इश्क भरा हुआ है। क्या हमारे अंदर इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है? मैंने जुमा में कहा था, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, सुन्नियों की निशानी 3 है, उनमें से एक निशानी ये बताई, हसनैन की मोहब्बत यह ईमान का हिस्सा है। जिनके दिलों के अंदर हसनैन की मोहब्बत नहीं, वो ईमान से कटा हुआ। मोहब्बत तो हमारे अंदर भी है, लेकिन मोहब्बत का तरीका है, मोहब्बत का एक दर्जा है, मोहब्बत का एक अंदाज है। बस वहां तक मोहब्बत को रखा जाए, उससे आगे बढ़ाएंगे तो जो हाल ईसाइयों का हुआ, वलद्दालिन, खुद भी भटक गए, राह रास्ते से भटक जाओ। और यहूदियों को उठाओ, यहूदियों के अंदर इल्म था लेकिन इश्क नहीं था। इल्म किस कदर था आप जाने कि आज भी मेरे महबूब ने फरमाया ना कि जो अगले कौमों उम्मतों ने किया वही मेरी उम्मत करेगी। तो आज देख रहे हो जो मोहब्बत में गुमराह हुए, आज भी मोहब्बत में गुमराह हो रहा है। और ईसाइयों की तरीके से, यहूदियों की तरीके से आज भी रिसर्च, कहीं रिसर्च हो रहा है, कई किताबें शाये हो रही है, कहीं न जाने फंक्शन के अंदर जाकर लोगों के ज़हनों को गुमराह किया जा रहा है। और यही मेरे महबूब की पेशन गोई है कि मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों को क्या करेंगे भाई, गुमराह करेंगे। एक दो बात और अर्ज कर देता हूँ, फिर छुट्टी कर देता हूँ। अब जरा देखिए, आप शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह का नाम आपने सुना होगा। हजरत ने बड़ी अजीब बात बयान फरमाई, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि इल्म बहुत जरूरी है। क्या है इल्म? इल्म नहीं है, जहालत होगी तो ये सब दंगे होंगे, ये सब खुराफात होंगे, ये सब फसादात होंगे। इसलिए इल्म का हासिल करना जरूरी है। हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे कि कयामत के मैदान के अंदर 5 सवाल होंगे। उनमें से एक सवाल ये भी होगा, जो कुछ तुमने इल्म हासिल किया उस पर अमल, ये भी सवाल होने वाला है। हजरत ने वहां अजीब बात बयान फरमाई। हजरत फरमाते हैं, देखो एक आदमी इल्म को जानता ही नहीं है तो बच जाएगा कयामत के मैदान। और हजरत ने दलील में कई बुखारी की रिवायत, बुखारी में ये रिवायत है, एक आदमी कफन चोर था, कफन चोरा करता था। मौत का वक्त करीब आया तो वो कहने लगा कि मुझे जला देना, मेरी राख को उड़ा देना, अल्लाह के हाथ में ना आए, अगर आ जाएगी तो मेरा हाल क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। वुरसा ने यही कहा, यही किया, जला दिया गया, हड्डियों को पीसा गया, तेज हवा आई तो उड़ा दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला ने हवा को हुक्म दिया, वो फिर जिंदा कर दिया गया, अल्लाह के सामने हाजिर हुआ। अल्लाह ने पूछा क्यों ऐसा किया, तो कि अल्लाह तेरे डर की वजह से। तो अल्लाह ने कहा तुझे माफ कर दिया। क्या कहा? तुझे माफ कर दिया। तो हजरत फरमाते हैं कि माफ क्यों हुआ? इस बिना पर कि वो अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह ये ताकत रखते हैं, उसको इल्म नहीं था, इसलिए अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, इसलिए उसको अल्लाह ने माफ कर दिया। आगे हजरत ने फरमाया, मसनवी में वाकिया है कि एक चरवा रहा, बकरियों को चरवा रहा है, साथ साथ के अंदर एक गार में बैठ करके, रे अल्लाह तू मेरे पास आता तो अपनी बकरी का दूध पिलाता। क्या कहता? अपनी बकरी का दूध पिलाता। मैं तेरे सर के अंदर कंघी करता, अगर तेरे गिरेबान में बटन नहीं है तो मैं बबूल के कांटे रख देता। तो हजरत मूसा वहां से गुजरे, बेवकूफ क्या क्या कर रहा है, क्या कहा, क्या कह रहा है? तो देखिए हजरत मूसा वो खामोश हो गए। हजरत मूसा तूर पर जा रहे थे, जब तूर पर गए तो अल्लाह ने सबसे पहले यही कहा। क्या कहा है मूसा? मेरा एक बंदा मुझसे राजो नियाज कर रहा था, तूने क्यों रोका उसे? मेरा एक बंदा, क्योंकि उसको इल्म नहीं है, वो जानता नहीं है। तो हजरत फरमाते हैं कि ऐसे लोग तो छूट जाएंगे, ऐसे लोग तो कयामत के मैदान में छूट जाएंगे कि जिनके पास इतनी अकल ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंचे, या वो ऐसी जगह पर है कि उनके पास वो इल्म पहुंचा ही नहीं है।
तो ऐसे लोग तो बच जाएंगे, लेकिन दो किस्म के आदमी बचने वाले नहीं है, जिसको अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि वो जाने हक क्या है और बातिल क्या है, फिर भी वो जानता नहीं है तो वो बचा नहीं जाएगा। तो जानो ये खुराफात जो हो रहे हैं, हक है कि बातिल है, हक है कि बातिल है, ये जानना हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं जाना तो हम बचे नहीं जाएंगे। और दूसरा वो आदमी नहीं बचेगा कि जो जानता था और अमल नहीं किया। हाँ, ऐसा नहीं कि आलिमों ही से पूछा जाएगा कि अपने इल्म पर अमल क्या नहीं। हम जो कुछ भी जानते हैं उस पर हमारा अमल है कि नहीं, हर आदमी पूछा जाएगा, हर आदमी पूछा जाएगा। इसलिए शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह अजीब बात बयान कर, हजरत का मिजाज ये था कि हजरत कहीं भी जाते तो फौरन नसीहत कुछ न कुछ कर देते थे। मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कार में हजरत के साथ सवार था और गाड़ी को पेट्रोल भराने की जरूरत पेश आई, तो हम पेट्रोल पंप के ऊपर पहुंचे तो हमने देखा कि एक और बड़ी गाड़ी भी खड़ी है जो पेट्रोल की टंकी ऊपर लगी हुई है। समझ में आई बात? यानी उसके टंकी के अंदर पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, लेकिन वो भी पेट्रोल भराने के लिए लगे हुए। तो हजरत ने फौरन कहा, हकीम देख, क्या कहा, देख पेट्रोल से अक्खा टैंक भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेट्रोल भराने की मोहताज है कि नहीं, है कि नहीं? बस यही हाल है, तुम्हारे पास इल्म बहुत हो, किताबें बहुत हो, सब कुछ बहुत हो, तो ऐसा ही है जैसा कि ये पेट्रोल का टैंक भरा हुआ है, लेकिन यहां तक ये इल्म अंदर नहीं घुसेगा वहां तक तुम्हारी गाड़ी चलने वाली, वहां तक तुम्हारी गाड़ी चलने वाली। हाँ, तो इल्म तो बहुत हो, सलाहियत के बादशाह बने हुए हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अमल नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी चलने वाली नहीं। जिस तरीके से टैंक चलने वाला नहीं है, इस तरीके से तुम भी आगे चलने वाले नहीं हो। तो अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह अपने इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुफ्ती साहब इजाजत दे तो हजरत का और एक और बात अर्ज कर दूं, ठीक है, क्योंकि वक्त हो गया है, 30 मिनट कहा था, 30 मिनट हो गई है। खैर, एक दफा हजरत एक दस्तरखान पर नसीहत शुरू कर दी खाने के लिए। शाह साहब ने फरमाया, देखो एक शेख बातीन होता है और एक शेख बतन होता है। समझ में आए? बातीन यानी जो है रजाइल की सिला करे, कि तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़, उसकी इस्लाह करे, उसको शेख बातीन पीर साहब कहते हैं। हाँ, और एक शेख बतन होता है, पेट का शेख। तो ये खाना है ना, ये पेट का शेख है। किसका शेख है? पेट का शेख। अब देखो हजरत ने कितने बेहतरीन अंदाज में खाने के आदाब बयान कर दिए। फिर कहा, देखो कभी ऐसा आप लोगों ने सुना हो कि शेख का बयान हो और शेख 9 बजे में आकर बैठ गया हो और फिर पब्लिक आए? ऐसा होता? कोई अल्लाह का वली आने वाला हो, मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामद बरकातुहू का बयान हो और 9 बजे में आकर बैठ गए और फिर दावत और तबलीग वाले फिर आहिस्ता आहिस्ता आवे, तो ऐसा हो सकता है? हो सकता? नहीं हो सकता। पहले मजमा इकट्ठा होगा, फिर हजरत तशरीफ लाएंगे। क्योंकि शेख बातीन का ये हाल है, तो शेख बतन के लिए भी यही होना चाहिए। पहले खुद दस्तरखान पर बैठ जाओ, फिर खाना आना चाहिए। और हमारे यहाँ उल्टा है, पहले खाना आ जाता है, फिर बीवी आवाज दे, चलो खावानो तैयार रह गई, तो फिर तो हम तशरीफ लाते हैं, फिर तो हम तशरीफ लाते। फिर आगे हजरत ने फरमाया, बयान खत्म हो जाए शेख साहब का, तो पहले शेख साहब उठकर जाते हो कि पहले मजमा जाता है? भाई, पहले शेख उठकर जाता है फिर मजमा जाता है। ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि शेख साहब बैठे हुए हो, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ और आप सब निकल जाओ। हो सकता? पहले शेख साहब जाते हैं। तो इसी तरीके से ये शेख बतन है, पहले दस्तरखान से खाना उठना चाहिए, फिर तुम उठो। लेकिन हमारा उसमें मिजाज क्या है? क्या है भाई? फिर आगे अजीब बहुत निकात बयान के, वक्त तो हो चुका है, 1-2 निकात और बयान कर दूं। फिर हजरत ने कहा, आज तक ऐसा दाखिला बताओ कि किसी शेख पर ऐब लगाया गया हो कि मेरा शेख ऐसा है, मेरा शेख ऐसा है। ये शेख बातीन की अजमत जरूरी है, ये शेख बतन की भी अजमत जरूरी, कभी खाने में ऐब न लगाओ।
कभी भी खाने के अंदर ऐब न लगाओ। हाँ, ये जरूर है कि खाना जिसने बनाया है, जैसे वो तो मुंशी के 2 बच्चे बनाते हैं, खाना किसी ने बनाया हो, अगर उसके अंदर कोताही रह जाए तो बनाने वाले को तुम कह सकते हो कि तुमने खाने का हक अदा नहीं किया, लेकिन खाने में कभी ऐब न लगाओ। और फिर आगे अजीब बात बयान फरमाई हजरत ने कि शेख बातिन से भी शेख बद्र 2 चीजों में आगे हैं। कौन सी 2 चीजों में? कि पीर साहब से मुलाकात से पहले हाथ धोने जरूरी नहीं है, लेकिन ये शेख बतना से पहले हाथ धोने भी जरूरी है। क्या है? हाथ धोने भी जरूरी है। वो पीर साहब की मुलाकात के लिए हाथ धोना। अब मुसाफिर पर एक और बात अर्ज कर दूं, जो हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, इसमें हम सब मुब्तला है, मैं भी मुब्तला हूं, साफ लफ्जों में कहता हूं, मैं भी मुब्तला हूं, सब मुब्तला है। अल्लाह हमारी, देखो, अल्लाह और उसके रसूल के नक्शे कदम को छोड़कर कभी कामयाब नहीं हो सकती। एक बेसिक पॉइंट आप अपने जहन के अंदर बिठा लो। हम सब की कमजोरी है। मुसाफा में क्या मुसाफा करते हैं? दुआ में याद रखना। क्या कहते हैं? हर आदमी देख लेना, दुआ में याद रखना। मुसाफा क्या? दुआ में याद रखना। हजरत ने फरमाया कि अजीब बला है, सुन्नत को छोड़ रहे हैं, अजीब बला है। और ये सब तकिया कलाम है, दुआ में याद रखना। उसको पूछो क्या दुआ करूं तो हंसता हुआ चला जाएगा। हाँ, हंसे और कुछ कहेगा, क्योंकि उसके जहन में कोई दुआ ही नहीं है कि मैं इसलिए दुआ, बस एक तकिया कलाम बन गया है, दुआ में याद, दुआ में याद। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत है जिस पर मगफिरत का वादा है, इससे हम महरूम हो रहे हैं, उससे हम महरूम हो रहे हैं। क्या दुआ है? सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, 2 मुसलमान आपस में मुसाफा करे। देखो 4 शर्तें, 4 में से एक भी गई न तो फिर मगफिरत नहीं, चारों 4 पाई जाएंगे। फरमाया 2 मुसलमान आपस में मुसाफा करे, एक बात। दूसरी बात, दोनों एक दूसरे को दुआ दे, यगफिरुल्लाहु लना, कि अल्लाह मेरी भी मगफिरत फरमाए, तुम्हारी भी मगफिरत फरमाए। तो दूसरा काम मुसाफा, तीसरा काम दुआ, और उसके बाद चौथा काम ये खैरियत। मुझे कैसी खैरियत है? तो ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह। सामने वाले को पूछे, वो भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 काम होंगे। पहला काम, दोनों मुसलमान होने चाहिए। एक काफिर और एक मुसलमान है तो ये फजीलत हासिल होगी नहीं। दूसरा, दोनों मुसाफा करने चाहिए। तीसरा, दोनों ये दुआ पढ़ने चाहिए, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। और चौथा, जब खैरियत पूछी जाए तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कहे। ऐसा नहीं कि भाई अभी मैं दवाखाने जा रहा हूं, अगर कह दिया तो बात हो गई खत्म, भैंस गई पानी में। समझ में आई बात? खैरियत तो कहना हमने बहुत उतावड़ माचू, तो भैंस गई पानी के अंदर। समझ में आई बात? 4 बातें। चौथी बात कि दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह इन दोनों की मगफिरत करे। कितना आसान। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, जरा अंदाजा लगा। 4 काम है, लेकिन आज हम मुसाफा दुआ में याद रखना। असल दुआ तो चली गई, जो रोकड़ी दुआ थी वो गई। अब दुआ में क्या याद रखेगा? आज खुद को खुद के लिए दुआ मांगने का मौका नहीं है, वो दूसरों के लिए क्या मांगे। और बाज लोग तो कहते हैं मेरा नाम जाविद है, इससे जाविद कहीं है। समझ में आई बात? इसीलिए फरमाया कि ऐसे आदत मत बनाओ दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। हाँ, कोई अहम मसला पेश आए तो जरूर किसी अल्लाह वाले के पास जाओ और उनसे कहो कि हजरत ये मसला पेश आ गया है, आप मेरे हक में दुआ करना। वहां आप कहो कि आप मेरे हक में दुआ करना। फिर हजरत ने आखिरी बात ये बयान फरमाई कि देखो, फिर अल्लाह वालों की भी 3 शान होती है। कितनी शान होती है? अल्लाह वालों की भी 3 शान होती है। बाद अल्लाह वाले साफ में कह देते मैं दुआ नहीं करूंगा, साफ कह देते। ये भी कह सकते हैं, कोई आदमी आया मेरे हक में दुआ करना, तो आप साफ लफ्जों में कह दो मैं दुआ नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ कमजोरी क्या? ठीक है, मैं इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, ठीक है, सबको ठीक है, ठीक है। समझ में आई? हाँ, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कहा है कि हाँ मैं दुआ करूंगा, तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके हक में दुआ करें। दूसरे अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जब आप उनके पास गए
तो उनको शरे सद्र हो गया कि इस बंदे के हक में दुआ करनी है, तो कहते हैं या तो फौरन दुआ दे देते हैं या बाद में उसके हक के अंदर दुआ करते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की तीसरी किस्म ऐसी होती है कि जो नहीं को शरे सद्र होता है दुआ करने का, और ऐसा भी शरे सद्र नहीं होता कि दुआ नहीं करनी चाहिए। तो फिर हजरत ने एक वाकया सुनाया। हजरत अक़दस मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक आदमी आया सहारनपुर के अंदर और कहने लगा, हजरत कल मुकद्दमा है, मर्डर का केस है, मैं उसके अंदर मुजरिम नहीं हूँ। समझ में आई बात? मैं मजलूम हूँ, आप दुआ करें, कल मेरा फैसला है, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे। तो हजरत खामोश रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ कहा ही नहीं मौलाना ने। वो वहां से उठता नहीं, हजरत कुछ जवाब देते नहीं। हजरत ने देखा कि उठता नहीं, तो हजरत ने कागज लिया और कागज के अंदर कुछ लिख कर उसको दे दिया, जाओ कल आप जाओ मुकद्दमा में, तो ये साथ में रखे। खैर दूसरे दिन वो आदमी गया, मुकद्दमा था, जज का फैसला था, फैसला इसके हक के अंदर आया। क्या आया? फैसला इसके हक के अंदर आया, ये बरी हो गया, खुश हो गया। वो कागज खोला तो उसके अंदर हजरत ने लिखा था, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मैं जानता नहीं हूं, ये मानता नहीं, मैं जानता नहीं हूं कि हकीकत क्या है, ये मानता नहीं है, तेरे हवाले करता हूं। किसके हवाले करता हूं? तेरा। तो जब ऐसा हो जाए कि दिल इस तरफ भी ना जाए, इस तरफ भी ना जाए, तो ऐसा रोल इख्तियार करना पड़ता है। समझ में आई बात? तो मैं अर्ज़ आप पे कर रहा था कि देखो भाई, अल्लाह ने जो इल्म दिया है ना, उस इल्म और इश्क ही के जरिए से हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा ज़रूरी। बगैर हर अमल के अंदर देखो, आप पूछो, आप ये ना समझो कि हम अनजाने हैं, उलमाओं से पूछो क्या ये हक है कि बातिल है, ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह ने आपको अकल दी है, अगर आपने पूछा नहीं, लोग ये कहते हैं कि इतने तो हमें कहे कि जनावा ही नहीं, इल्म हासिल करावा ही नहीं, वो वधारे पूछा हुआ ही नहीं, पूछिए तो कुछ अमल करवा पड़े ना, तो बच नहीं जाओगे मेरे लाल, बच नहीं जाओगे। ये आपकी जिम्मेदारी है पूछना, ये आपकी जिम्मेदारी है हर मसले को पूछना और उस पर अमल करना। अल्लाह मुझे भी ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। जो कहीं सही बात है उसमें अल्लाह उसके नक्शे कदम पर मुझे भी चलने वाला बनाए, आप तमाम को भी बनाए। और आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें जिंदगी भर